मॉर्निंग बच्चों, हम लोगों ने अभी तक जो है वेक्टर अच्छी तरीके से देख लिया है। किस तरीके से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से वेक्टर को हम डिनोट करेंगे और किस तरीके से हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप रेजोल्यूशन यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने वेक्टर पे, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पे प्रॉब्लम भी देखे हैं, तो आज हम लोग देखते हैं कि उसको किस तरीके से रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज किया जाए तो और आसानी से किया जा सकता है। सपोज कोई एक वेक्टर ये दिया हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 30 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 30 डिग्री पे कोई एक वेक्टर दिया हो, इसको हमने बोल दिया ए वेक्टर, राइट, ए वेक्टर। कोई एक दूसरा दिया हो वर्टिकल एक्सिस से बी वेक्टर, और ये एंगल दिया हो, हम क्या करते हैं, इसको वेरिएबल ही ले लेते हैं, ये थीटा ले लेते हैं और इसको हम फाई ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या देखा, दो अलग अलग वेक्टर हमने लिए हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, और बी वेक्टर वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है फाई। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, इसको हमने बोला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो हमने डॉटेड लाइन दिखाया है वर्टिकल वाई के डायरेक्शन में, इसको हम बोल रहे हैं वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है। आप इसको क्या बोल सकते हैं, वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम एक्स एक्सिस भी बता सकते हैं, राइट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आप क्या यूज करोगे, पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगे, जो हमने ऑलरेडी सीख रखा है। तो ये क्या होगा हमारे लिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर वेक्टर, राइट। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो ये एंगल होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा क्या, अल्फा, विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। या फिर ए के रेस्पेक्ट में अगर हमने बोला, एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं अल्फा डैश, और ये जो एंगल होगा विद रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर, उसको हम ले लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिखाओगे। पैरेललोग्राम में हम क्या दिखाएंगे, this is the resultant vector and this resultant vector makes an angle alpha with respect to a vector and alpha dash with respect to horizontal axis। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अगर यहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअली मैं कंपेयर करके बता रहा हूं, जो रेजोल्यूशन से किस तरीके से बना सकते हैं आप, और वही चीज आप किस तरीके से पैरेललोग्राम लॉ से बना सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में अगर दो वेक्टर हैं तो ही आप यूज कर सकते हो, यानी यू कैन ओनली फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ इफ यू हैव टू वेक्टर्स। अगर दो से ज्यादा वेक्टर हैं, 3 है, 4 है, 50 है, तो आप पैरेललोग्राम लॉ यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे हम क्या करने वाले हैं, हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज करेंगे या फिर कंपोनेंट्स का यूज करेंगे। तो यहां पे हम देखेंगे किस तरीके से कंपोनेंट लिया जाएगा, राइट। ठीक है, तो पहले अगर पैरेललोग्राम लॉ से अगर आप लिखना चाहते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके बीच की एंगल कितनी है, ए और बी वेक्टर के बीच की एंगल कितनी है। तो हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं गामा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर मॉड क्या लिखेंगे आप, फार्मूला क्या पढ़ा हमने, ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस ऑफ, वहां पे थीटा लिखते थे, यहां पे थीटा एक्चुअली में क्या है हमारा, गामा है। एंगल क्या है हमारा, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, गामा। तो क्या लिखा हमने, कॉस गामा लिखा। ठीक है,
अगर आप अल्फा निकालोगे, अल्फा क्या है, ए वेक्टर के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन, तो वो क्या लिखते हैं हम, tan इनवर्स, राइट। ये बी वेक्टर है, तो यहां पे क्या लिखोगे, बी वेक्टर मॉड साइन गामा डिवाइडेड बाई ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड कॉस गामा। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा अगर आपने डायरेक्टली फार्मूला यूज किया तो, ठीक है। अगर हम इसी को क्या करें, कंपोनेंट में ब्रेक कर लें या फिर रिजॉल्व कर दें, अगर वेक्टर को हमने रिजॉल्व कर दिया तो हम किस तरीके से रिजल्टेंट निकालेंगे, राइट। तो रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या सीखा है, अगर ए वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया, रिजॉल्व का मतलब क्या है, व्हेन एवर वी आर टेकिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन टू परपेंडिकुलर एक्सिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जब भी हम वेक्टर को ब्रेक करते हैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, जिसको हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस, यानी जो भी वेक्टर दिया होगा उसके अगर आप कंपोनेंट लेते हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस, तो आप उसको क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ए के दो कंपोनेंट होंगे, ए वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। इस फिगर में मैं क्या करता हूं, आपको सिंगल सिंगल फिगर बना के बताता हूं। ये हमने ए वेक्टर लिया था और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया था इसने, थीटा, और ये क्या है हमारे पास, वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक होगा अलोंग वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होगा, जिसके साथ आपने एंगल बनाया है, थीटा इज एक्चुअली एंगल विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो जिसके रेस्पेक्ट में थीटा एंगल दिया होगा वो कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, कॉस होता है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, ए वेक्टर मॉड कॉस थीटा। ए वेक्टर मॉड कॉस थीटा इसलिए यहां पे हमने क्या लिया, ए वेक्टर मॉड का मतलब लेंथ ऑफ ए वेक्टर और cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यानी ये जो लेंथ है ये क्या है, ए वेक्टर cos थीटा है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है एक्स के अलोंग, तो आप इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर मॉड cos थीटा आई कैप। क्यों, आई कैप क्या होता है, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए आपको एक यूनिट वेक्टर बताना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या लेते हैं, आई कैप लेते हैं। तो ये आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरीके से अगर आपने वर्टिकल कंपोनेंट लिया इसका, तो जिसके साथ एंगल नहीं है, यानी ये वेक्टर वर्टिकल के साथ एंगल नहीं बना रहा है, राइट, ये थीटा दिया है, ये नहीं दिया है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, यहां पे आप लिख सकते हैं ए वेक्टर मॉड साइन थीटा लिख सकते हैं। यानी जिसके साथ डायरेक्टली एंगल नहीं बनाता है वो साइन आएगा और जिसके साथ एंगल बनाता है वो कॉस आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पे हमने लिख दिया ए वेक्टर साइन थीटा, राइट। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है आपको, ये क्या दिखा रहा है, दिस लेंथ इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड साइन थीटा। अगर इसकी डायरेक्शन दिखानी हो तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे जे कैप से। जे कैप क्या है, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, राइट। तो ये वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर मॉड कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। इस तरीके से आप लिख सकते हो, समझ में आ रही बात। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये है ए वेक्टर विद टू कंपोनेंट्स, ए वेक्टर विद टू कंपोनेंट्स। दिस इज व्हाट, this is a vector component along x axis and this multiplied with this is the component along y axis।
ये दोनों मिलके क्या हो जा रहे हैं, ए वेक्टर हो जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहां पे कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस को हमने दिखाया एफ ऑफ एक्स से। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर कॉस थीटा। एफ ऑफ एक्स क्या बता रहा है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, ए वेक्टर मॉड कॉस थीटा लिखा। एफ ऑफ वाई क्या लिखेंगे आप, एफ ऑफ वाई इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो हम यहां मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ए वेक्टर मॉड साइन थीटा, राइट। इस तरीके से आप लिखो। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर मॉड इज इक्वल टू एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ वाई होल स्क्वायर, राइट। अगर आपको इसका थीटा निकालना हो तो थीटा क्या लिखेंगे आप, थीटा इज इक्वल टू होगा, थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे tan इनवर्स, राइट, एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रही बात। यानी अगर आप किसी वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं तो वो वेक्टर हम किस तरीके से लिख रहे हैं, इस तरीके से, और एंगल कैसे लिख रहे हैं, इस तरीके से। तो एंगल क्या है, विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। दिस एंगल इज एंगल ऑफ अ वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, करेक्ट। समझ में आ रही बात। सिमिलरली अगर हम बी वेक्टर की बात करें तो बी वेक्टर आप यहां पे दिखा दें। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है। ये एंगल आपने क्या बोला है, 5, और ये हमने लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसका मतलब माइनस साइन से आप डिनोट करेंगे। एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस, एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव और वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जनरल है, हम लोग यूज करते ही हैं, ठीक है। तो फाई एंगल वर्टिकल के साथ है, तो आप इसको बोल सकते हो, इसका कंपोनेंट क्या बोलेंगे आप, बी वेक्टर मॉड कॉस फाई, राइट। इसको क्या बोलेंगे आप, ये आ जाएगा बी वेक्टर मॉड साइन फाई, क्योंकि यहां पे एंगल डायरेक्टली नहीं है, वर्टिकल के साथ है। जिसके साथ एंगल होगा उसका कंपोनेंट कॉस फाई में आएगा, जिसके साथ डायरेक्टली एंगल नहीं होगा उसके कंपोनेंट साइन फाई में आएंगे। यहां पे क्या है, y कंपोनेंट है, वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो j कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है, x के डायरेक्शन में है तो माइनस i कैप से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव x एक्सिस। I gives the unit vector along x axis, j cap gives unit vector along y axis। वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना हो तो ये होगा b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर मॉड, कॉमन ले लिया हमने, यहां पे क्या आ गया, साइन माइनस साइन फाई i और प्लस कॉस फाई j। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, राइट। यहां पे अगर आपने लिखा एफ एक्स कंपोनेंट तो ये आ जाएगा माइनस बी वेक्टर मॉड साइन फाई, और एफ वाई अगर लिखते हो आप तो आप लिखेंगे बी वेक्टर मॉड कॉस फाई। तो यहां पे हमने क्या सीखा, किस तरीके से कोई भी वेक्टर दिया हो उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हम किस तरीके से निकालेंगे। So here we have seen that A vector has two components and B vector has again two components, and the components are taken in x-axis with in the direction of x-axis and in the direction of y-axis। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कंबाइन करूंगा। अब क्या करेंगे हम,
इन दोनों को मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग दिखाया ताकि आप क्लियरली समझ सको कि हम कंपोनेंट किस तरीके से लिखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला था डायरेक्टली जो हम लोग कर रहे थे। अभी हम लोग देख रहे हैं हाउ वी कैन एबल टू टेक द components of a given vector and then how we can find the value of resultant force, right? तो कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करता हूं मैं, यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी वेक्टर मॉड साइन 5। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, बी वेक्टर मॉड कॉस 5 और एक कंपोनेंट ए वेक्टर का आएगा, कितना आएगा, एक ही डायरेक्शन में है, ए वेक्टर मॉड साइन थीटा। ठीक है, यहां पे कंपोनेंट क्या आएगा, ए वेक्टर मॉड कॉस थीटा, थीटा एंगल दिया है। इधर क्या आएगा, बी वेक्टर मॉड साइन 5। तो ये हमारे पास कंपोनेंट आ गया। हम एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई लिखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, कॉस थीटा, माइनस जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है उसको हम लोग माइनस से लिखेंगे। तो बी वेक्टर मॉड साइन 5। एफ ऑफ वाई क्या लिखोगे आप, तो इसमें हमने क्या किया है, टोटल कंपोनेंट्स जितने आए वेक्टर्स के उसको ऐड किया हमने। ठीक है ना, सारे कंपोनेंट्स हमने क्या किए हैं, एक्युमुलेट करके ऐड किए हैं विद डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ हमने किया है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, समेशन। समेशन का मतलब क्या हो गया, बाय टेकिंग द समेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। तो यहां पे आ जाएगा ए वेक्टर मॉड साइन थीटा और प्लस बी वेक्टर मॉड कॉस 5। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हमने उसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब जो रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर, जो हमने फार्मूला से निकाला था वही यहां पे रखेंगे। क्या आएगा वो, आर वेक्टर मॉड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर, देन अल्फा। अल्फा क्या है, रिजल्टेंट का एंगल विद रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर, एक वेक्टर के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट का जो क्या होगा एंगल होगा वो है अल्फा। उसको क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू अ वन वेक्टर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, रिजॉल्व कैसे करना, प्रॉब्लम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने कंपोनेंट ले लिए, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम्स ऐड कर लेंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम देख लेते हैं। समझिए आपके पास एक वेक्टर हो 10√3 का, ठीक है, और इसकी एंगल हो 30 डिग्री, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर हम इसके कंपोनेंट को देखें
तो आप कंपोनेंट क्या लिखोगे? कंपोनेंट एक आएगा एक्स एक्सिस और एक आएगा वाई एक्सिस। इन दोनों के लिए कंपोनेंट लिखना है। तो एक्स एक्सिस के अलाउ यानी एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? 10√3 cos 30 डिग्री आएगा। और एफ ऑफ वाई यानी वाई एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो क्या आएगा? वो आएगा 10√3 sin 30 डिग्री। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? 10√3 और ये जो डायरेक्शन है इसको अगर हमने बोल दिया ए वेक्टर, समझो हमने इसको क्या बोल दिया? ए वेक्टर इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये हमारा क्या है? डायरेक्शन होगा। तो हम यहाँ पे ए वेक्टर अगर लिखना चाहते हैं तो ए वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10√3 राइट। और ये कितना आ जाएगा? cos 30 डिग्री आई प्लस साइन 30 डिग्री जे, राइट। तो वेक्टर्स में हमने एडिशन देखा था, रेजोल्यूशन भी देखा था। तो रेजोल्यूशन मैं बता रहा हूं आपको किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो रेजोल्यूशन करने के लिए क्या है? रिजॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास एक वेक्टर हो, यहां पे लिखा हो समझो 10 न्यूटन फोर्स है। व्हाट इज दिस? 10 न्यूटन का फोर्स है। ये जो है ये एक्स एक्सिस के साथ यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता है, राइट। ये कितना बनाता है? 30 डिग्री बनाता है। तो यहां पे हम बात करेंगे हाउ वी कैन एबल टू रिजॉल्व दिस 10 न्यूटन फोर्स इन 2 परपेंडिकुलर लेवल्स और 2 परपेंडिकुलर एक्सिस। तो 1 एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एंड 1 एक्सिस इज वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आपको लिखना आना चाहिए एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्रॉब्लम को इजी बना देता है। दिस इज ओनली द मेथड बाय मीन्स ऑफ विच यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली और इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 10 cos 30 डिग्री, ये कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको हम दिखाएंगे एफ एक्स से। तो हियर एफ एक्स इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। ये जो है ये क्या होता है हमारे लिए? 10 sin 30 डिग्री। जो वर्टिकल होगा जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या होता है? cos, और जिसके साथ डायरेक्टली एंगल नहीं है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं? sin। 9th क्लास में भी आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर लिया? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल यानी 2 परपेंडिकुलर एक्सिस पे हमने इस फोर्स को रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। और एफ ऑफ वाई का मतलब क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर आप देखें तो आप इस तरीके से लिख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 cos 30 डिग्री, राइट। और एफ वाई क्या हो जाएगा? 10 sin 30 डिग्री। ओके। अगर समझें आपके पास एक और फोर्स हो 20 न्यूटन का और उसके बीच में एंगल हो 60 डिग्री, यानी ये 20 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री एंगल बना रहा हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो अगर इसका कंपोनेंट लेंगे तो आप क्या लिखोगे? इसका कंपोनेंट होगा 20 cos 60 डिग्री। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इसी फोर्स का? 20 sin
60 डिग्री, राइट। तो अगर आपको लिखना है एफ एक्स, तो अभी एफ एक्स में क्या है, अगर सेम डायरेक्शन में है यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो कंपोनेंट्स ऐड होंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है यानी कोई नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हो तो कंपोनेंट्स क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे। तो यहां पे आप एफ ऑफ एक्स क्या लिखोगे, दिस कंपोनेंट प्लस दिस कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही कंपोनेंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, राइट। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस, यानी अब क्या होगा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब क्या हो जाएगा, 10 cos 30 प्लस 20 cos 60 डिग्री, राइट, ठीक है। फिर एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, दोनों भी फोर्स क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो आप एफ ऑफ वाई क्या लिखेंगे, प्लस 20 sin 60 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 10 cos 30, 10 cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2। आपको टेबल याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड एंगल के टेबल्स आपको याद होने चाहिए, साइन cos 10, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहां पे क्या लिखेंगे आप, 20 cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, हाफ, राइट। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 5√3 प्लस 10 लिखोगे आप, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स यानी एक्स का कंपोनेंट, एक्स में कंपोनेंट, द टोटल, ये क्या दिख रहा है आपको, टोटल फोर्स का, यहां पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, इन दोनों फोर्स की वजह से एक्स का कंपोनेंट कितना है और वाई का कंपोनेंट कितना है, यानी एफ ऑफ एक्स गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स, टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, and f of y gives the value of force along y axis, ठीक है। तो यहां पे दो फोर्स के कारण से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा y एक्सिस के अलोंग। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 10 sin 30 यानी 10 into 1/2, और यहां पे क्या लिखोगे आप, 20√3/2। यहां पे आ जाएगा 10, यहां पे आ जाएगा 5। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, इज इक्वल टू 5 प्लस 10√3, राइट। यहां पे क्या आ गया हमारे पास, 5 प्लस 10√3। अब ये जो फिगर है, ये फिगर किसमें चेंज हो जाएगा, दिस फिगर चेंज टू दिस वन, दिस इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 5√3 प्लस 10, फोर्स की बात कर रहे हैं तो न्यूटन में लिख दें। एफ ऑफ वाई कितना है हमारे पास, 5 प्लस 10√3, ये हमारे पास एफ ऑफ वाई। अगर हम इसकी रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर क्या होगा, ये आर वेक्टर होगा एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट। हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एंगल जो होगा ये क्या होगा, डायरेक्शन, जिसको हम अल्फा लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे r इज इक्वल टू, आर वेक्टर मॉड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, रूट अंडर एफ ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई होल स्क्वायर, राइट, ये आ जाएगा। और अल्फा जो एंगल है, डायरेक्शन है, वो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स दिस अपॉन दिस। ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास एफ ऑफ वाई
डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। राइट, समझ में आ रही बात? इस ट्राइंगल में देखें tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर यानी एफ ऑफ वाई अपॉन बेस यानी एफ ऑफ एक्स, और ये tan इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स एफ ऑफ वाई अपॉन एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपके पास एफ एक्स दिया हो, एफ वाई दिया हो, तो आप मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे और आप डायरेक्शन भी निकाल लोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राइट। तो अभी ये दोनों वैल्यू अगर हम यहां पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये रखेंगे और एफ ऑफ वाई की जगह पे ये रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है मेथड अभी आपको छोटे प्रॉब्लम के लिए लेंदी दिखेगा, मगर अगर प्रॉब्लम बड़े होंगे यानी दो से ज्यादा फोर्सेस होंगे और आपको रिजल्टेंट निकालना होगा, तो हमारे पास यही एक मेथड है जो सबसे इजी होगा। क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़ा है एडिशन ऑफ अ वेक्टर जो रिजल्टेंट देता है दो वेक्टर का, यानी जब दो वेक्टर आपके पास होंगे और आपको रिजल्टेंट निकालना होगा तो यू कैन अप्लाई दैट एडिशन फार्मूला, जिसको हमने बोला था पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, मगर अगर क्या हो दो से ज्यादा फोर्सेस हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, 10 हो, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? तो दिस इज ओनली द वे टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेस। अलग अलग फोर्सेस के रिजल्टेंट अगर आपको निकालने हैं तो n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, उसके n कंपोनेंट निकल जाएंगे x एक्सिस के डायरेक्शन में, n कंपोनेंट निकल जाएंगे y एक्सिस के डायरेक्शन में, और फिर आप ये फार्मूला लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक प्रॉब्लम करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये यूज होता है। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम नीट में आ चुके हैं, तो वो प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। इस तरीके से दिया है, ये फोर्स है 30 न्यूटन का, ये फोर्स है 50 न्यूटन का, राइट, और ये हमने फोर्स निकाल लिया एक इस तरीके से, ये दिया है 20 न्यूटन का। ठीक है, इस तरीके से दिया। ये हमने ले लिया 30 डिग्री, ये हमने ले लिया 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर इस तरीके का दिया हो और आपको पूछा जाए रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस फील्ड, जो भी यहां पे फील्ड है, जो भी यहां पे रॉड है, जो भी चीजें यहां पे रखी हुई है, इस पे टोटल फोर्स कितना होगा, राइट। तो टोटल फोर्स की अगर आपको बात की जाए तो आप क्या करोगे, हमने क्या पढ़ा था, अगर कोप्लेनर फोर्सेस है तो फोर्स को आप एक पॉइंट पे लेके आ सकते हैं। तो हम इसकी फिगर कैसे बनाएंगे कोऑर्डिनेट में, ये कितना आ गया 50 न्यूटन, ये कितना आ जाएगा 30 न्यूटन, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20 न्यूटन आ जाएगा। ये एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, ये एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री, करेक्ट। इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये हो गया 50 न्यूटन, ये हो गया 20 न्यूटन, ये हो गया 30 न्यूटन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है 60 डिग्री है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, राइट।
ये 60 है, तो ये क्या लिखेंगे आप, इधर हो जाएगा, कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 30 cos 60 डिग्री, ये हो जाएगा 20 cos 30 डिग्री, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, क्या क्या आ जाएंगे यहां पे, ये आ जाएगा 30 sin 60 डिग्री, और ये आ जाएगा 20 sin 30 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से आप लिख लोगे। फिर क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, ये देखिए नेगेटिव वाई के डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में है, और ये पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है। तो जो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, और जो नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में है उसको हम नेगेटिव लिखेंगे, राइट। एफ ऑफ वाई कितना आ जाएगा, एफ ऑफ वाई आ जाएगा आपके पास 50, सारे ही क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो सब ऐड हो जाएंगे, 50 प्लस 30 साइन 60 डिग्री प्लस 20 साइन 30 डिग्री, राइट। ये तीनों का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो सारा ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हमने यहां पे माइनस साइन ले लिया, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे आप, ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये आ जाएगा 20 इंटू √3/2, ये हो गया 10, ये हो गया 15। तो यहां पे लिखेंगे आप 15 माइनस 10 √3, ये आ जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फोर्स है तो न्यूटन में। एफ ऑफ वाई ये आ जाएगा -50 प्लस, कॉमन ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 30 इंटू √3/2, और यहां पे प्लस 10 इंटू 1/2, ये हो गया 5, ये हो गया 15, राइट। तो एफ ऑफ वाई कितना आ जाएगा हमारे पास, -50 प्लस 5 कितना हो गया 55 प्लस 15 √3, ये आ जाएगा, राइट। अगर हम बात करें रिजल्टेंट की, तो आर वेक्टर मॉड क्या हो जाएगा, पहले हम लोग इसका इक्विवेलेंट फिगर बना ले। तो इक्विवेलेंट फिगर हमारे पास क्या आएगा, इक्विवेलेंट फिगर आएगा दिस एंड दिस, दिस इज व्हाट, एफ ऑफ एक्स 15 माइनस 10 √3, ठीक है। तो एक्चुअली में 10 √3 क्या है, बड़ा है, तो इसका फिगर इस तरीके से दिखा देंगे आप, ठीक है। ये आ जाएगा 10 √3 माइनस 15, ये कितना आ जाएगा -55 प्लस 15 √3, और ये क्या आ जाएगा रिजल्टेंट आर वेक्टर मॉड, और ये क्या आ जाएगा अल्फा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ आर वेक्टर मॉड क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर, और यहां पे अल्फा क्या आ जाएगा 10 इनवर्स एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, राइट।